अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारा जो ब्रिज कोर्स है उसका छठा दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। छठा जो दिन है हमारा वो है मुतवाज़ी खुतूत। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके अंदर क्या पढ़ना है हमको? मुतवाज़ी खुतूत की खुसूसियात। अब मुतवाज़ी खुतूत आ गया तो कौन कौन से जाविये आ गए उसके? नज़ीरी जाविये आ गए, मुतबादिला जाविये आ गए, मुतकाबिला जाविये आ गए। ये मतलब इससे रिलेटेड वो चीज़ों की भी हमको मालूमात हासिल करना है। देखो कुछ अहम खुसूसियात। दो खुतूत एक दूसरे को किता करते हैं तब उनके मुतकाबिला जावियों की पैमाइश मसावी पैमाइश होती है। जैसे दो खुतूत है, मैं आपको बता देता हूँ इधर शॉर्ट के अंदर ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ये खत बनाया अपन, ये खत बनाए, दूसरा खत मैं एक और बनाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, नज़र भी आना चाहिए, मुतवाज़ी से बनाना नहीं है अपने को, मुतवाज़ी खुतूत नज़र भी आने चाहिए ऐसे बनाने के। ये खते तकाते ये बन गए, ठीक है। अब इसमें देखिए दो खुतूत एक दूसरे को किता करते हैं तब उनके मुतकाबिला जावियों की पैमाइश मसावी होती है। मुतकाबिला, मुतकाबिला जाविये किसको बोलेंगे? एक तो मुतबादिला जाविये। अब ये दो खुतूत और खते तकाते हैं। अब यहां सिर्फ अपने को दो खुतूत की बात की गई है। कितने खुतूत की बात की गई है? दो। जैसे ये खत बनाया मैंने और दूसरा खत बनाया हूं, ये देखना है। इसके अंदर ये जो जावी है, ये दोनों जावी ये कहलाते मुतकाबिला जावी। क्या कहलाते? मुतकाबिला जावी। इसी तरीके से ये जाविया और ये दो जाविया, ये जाविये भी क्या कहलाते? मुतकाबिला जाविया। ये भी मुतकाबिला है और ये भी मुतकाबिला है, मतलब ये मुकाबिल में रहते एक दूसरे के, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं? मुतकाबिला जाविये। आसान है, मुश्किल पार्ट तो इसके अंदर कुछ नहीं है। खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे, खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं, यानी दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। खती जोड़ी के जाविये जो है ये जाविया समझ लो। अगर अपन ने इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए, तो ए जमा बी बराबर कितना होगा? 180 दर्जे होगा, यानी दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा? 180 होगा। ये अपने को पता है, समझाने का है। इसके लिए अपन इसको और साफ कर देते, समझ में आना चाहिए करके। ये मैंने साफ कर दिया ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में। ये जाविये का नाम दिया x और ये जाविये का नाम दिया y, मतलब जाविया x जमा जाविया y बराबर कितना होता है? 180 दर्जे। मतलब खती जोड़ी के जाविये, ये खत है और ये खत पर जुड़े हुए जाविये, ये x है तो इसकी पैमाइश भी x होगी, ये y है तो इसकी पैमाइश भी y होगी। मतलब x जमा y या y जमा x दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। दो खुतूत और एक खते तकाते करे तो नुक्ते तकाते पर 8 जाविये बनते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नुक्ते तकाते हैं ये एक और ये दो, दो नुक्ते तकाते पे कुल जो जाविये बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है। वही हमको यहाँ शक्ल में दिखाया गया है, ए और पी ये। अब इसमें नजीरी जाविये किसे कहेंगे? तो ये 1 नंबर वाला जाविया और ये 5 नंबर वाला जाविया, तो ये कौन से जाविये कहलाएंगे? नजीरी जाविये कहलाएंगे। अपन इसको कलर से भी देख सकते हैं समझने के लिए। इसको मैं ये साफ कर देता हूँ ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए कि नजीरी जाविये एक्चुअल में होते क्या है। बराबर है। अब यहाँ पर अपन ने क्या करे? नजीरी जाविये देख रहे हैं, तो ये जाविया एक और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर का, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर का। अगर इसका नाम मैं ए देता हूं तो इसका नाम देता हूं बी, इसका नाम देता हूं सी, इसका नाम देता हूं डी, इसका नाम ई एफ जी एच। तो जाविया ए और जाविया ई, जाविया ए
मुतमासिल जाविया ई। ये कौन से जाविये कहलाते? नजीरी जाविये। इसी तरीके से जाविया बी, ये देखो ये जाविया बी, और जाविया एफ, जाविया बी मुतमासिल जाविया एफ, ये भी कौन सा जाविया है? नजीरी जाविया है। इसी तरीके से जाविया सी, ये खत के नीचे का, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके खत के नीचे का, तो जाविया सी मुतमासिल जाविया जी, ये भी कौन सा जाविया है? नजीरी जाविया है ना। अब ये हमारा डी है, इसी तरीके से जाविया डी मुतमासिल होगा जाविया एच के, और ये सब के सब कौन सा जाविया है? नजीरी जाविया है। एक ही जानिब के, एक ही साइड के, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये खत के ऊपर का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये भी खत के ऊपर का, ये लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ पे खत के नीचे का, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ये खत के नीचे का, तो ये कहलाते नजीरी जाविये। इन्हें क्या कहते हैं अपन? नजीरी जाविये, मतलब ये जाविया और ये जाविया। इसी तरीके से ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों भी जाविये कौन से है? नजीरी जाविये है। इसी तरीके से ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों भी नजीरी है, और ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों भी कैसे जाविये है? नजीरी जाविये है। उम्मीद है आपको नजीरी जाविये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नजीरी जाविये होने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इतने डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे मजबूरन शॉर्ट में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो समझिए, क्योंकि ब्रिज कोर्स है तो ज़्यादा डिटेल में अपन लेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। देखो ए और पी, देखो ये ए और ये पी, ये कौन सा जाविये है? नजीरी जाविये। बी और क्यू, ये देखो ये बी और ये क्यू, ये कौन सा जाविये है? नजीरी जाविये। इसी तरीके से देखो ये डी और ये एस, ये भी कौन सा जाविये है? नजीरी जाविये। इसी तरीके से ये जाविया सी और जाविया आर, ये देखो ये भी कैसे है? नजीरी जाविये है। ये हो गया हमारा नजीरी जाविये का कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद का देखना है अपने को कौन से जाविये। अब उसके बाद देखना है दाखिली जाविये। दाखिली मतलब दो मुतवाजी खतूत के अंदर के जाविये, इनको बोलेंगे अपन कौन सा जाविये कहते हैं? दाखिली जाविये। कौन सा जाविये? दाखिली जाविये। बहुत आसान है, इसमें मुश्किल पार्ट तो बिल्कुल भी है नहीं। ये हो गया दाखिली जाविये। इसी तरीके से ये दोनों जाविये, इनको भी अपन क्या कहेंगे? दाखिली जाविये कहेंगे। ये दोनों भी दाखिली जाविये, ये दोनों भी दाखिली जाविये। अगर ये दो खतूत मुतवाजी रहे तो दाखिली जावियों की पैमाइश का मजमुआ, जो दो दाखिली जाविये है इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। कब? जब ये दोनों खतूत मुतवाजी होते हैं। यानी अपन लिखेंगे यहाँ पर दोनों को कि जाविया सी जमा जाविया क्यू बराबर 180। कब? जब ये दोनों खतूत मुतवाजी रहेंगे। इसी तरीके से जाविया डी जमा जाविया पी बराबर भी 180। ये कौन सा जाविया है? दाखिला जाविया। दाखिला जाविया मुतम्मिम रहेंगे। कब मुतम्मिम रहेंगे? जब ये खत एल मुतवाजी रहेगा खत एम के, खत एल मुतवाजी रहेगा खत एम के। ठीक है, तो इसे कहेंगे अपन दाखिली जाविये। दाखिली जाविये देखो इसमें बताया डी और पी, ये डी और पी, और दूसरा है सी और क्यू, दोनों देख लिया अपन। खारजी मुतबादिला, खारजी, खारजी बना खारिज से, मतलब बाहर की। खारजी मुतबादिला जाविये ने बाहर की, जो मुतवाजी खतूत के खारिज में है, बाहर में, उसको बोलेंगे अपन खारजी मुतबादिला जाविये। देखो कौन सा है खारजी मुतबादिला जाविये? ये देखो जाविया ए और जाविया आर, ये मुसल्लस, ये दो मुतवाजी खतूत के बाहर है, अंदरून में नहीं है, बाहर के, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? खारजी मुतबादिला जाविये लिखे अपने, जाविया ए और जाविया आर। दूसरी खारजी जाविया कौन सी है? एक ये खारजी जाविया और एक जाविया ऐसे।
तो बी और एस भी क्या है, खारजी मुतकाबिला जावी। ठीक है, अब ये आ गया मुतकाबिला जावी भी आपके समझ में आ गया। अब उसके बाद दाखिली मुतबादिला जावी, ये तो खारजी का हो गया। अब अपने को क्या देखना क्या है, दाखिली का देखना है। दाखिली मुतबादिला जावी कौन से, तो दाखिली मुतबादिला जाविये को अगर अपन देखिए तो ये देखो अदल बदल के ये जाविया और ये जाविया, ये कहलाते खारजी मुतबादिला जाविया। कौन सा, जाविया डी और जाविया क्यू। कौन से जाविया है, सॉरी खारजी नहीं है, ये कौन से है, दाखिली मुतकाबिला। दाखिली मुतकाबिला ये। इसी तरीके से जाविया सी और जाविया पी, जाविया सी और जाविया पी, ये भी कौन सा जाविया है, दाखिली मुतकाबिला जाविया। अगर दाखिली मुतकाबिला जाविया मसावी रहे तब ये दोनों खतूत मुतवाजी रहेंगे। इसको अच्छे से समझो, जब खतूत को, दो खतूत को मुतवाजी बताना है तो जाविया डी को मुतमासिल बताना पड़ता है किसके बराबर, जाविया क्यू के, और जाविया सी को मुतमासिल बताना पड़ता जाविया पी के। अगर ऐसा कर सकते अपन तो दोनों खतूत को मुतवाजी बता सकते। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखो जब दो नजीरी जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो नजीरी जावियों की तमाम जोड़ी मुतमासिल रहेंगी। अब ये देखो ये पार्ट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके, इसका मतलब ये है कि एक जोड़ी अगर कोई भी मुतमासिल रहेंगी, कोई भी एक जोड़ी नजीरी जावियों की, मतलब अगर अपन ने ऐसा लिख दिए कि भाई जाविया ये बी और जाविया क्यू, जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से जाविया है, नजीरी जाविया है। अगर ये एक जोड़ी मुतमासिल है तो सी भी किसके मुतमासिल रहेगा, आर के, डी किसके मुतमासिल रहेगा, एस के, और ए किसके मुतमासिल रहेगा, पी के। अगर एक जोड़ी मुतमासिल रही तो बाकी की जोड़ियां अपने आप मुतमासिल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जब दो मुतबादिला जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो दिगर तमाम जोड़ियां मुतमासिल होती है। अगर ये दोनों में से एक भी जाविया, एक भी जोड़ी मुतमासिल हो जाती, ये एक जोड़ी कोई भी एक जोड़ी अगर मुतमासिल होगी तो बाकी तमाम जोड़ियां मुतमासिल हो जाएंगी। ठीक है, और मुतबादिला जावियों की पैमाइश हमेशा मसावी होती है। ये हो गया हमारा छठे दिन का पहला हिस्सा। अब छठे दिन का दूसरा हिस्सा करेंगे। उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखते, ज़्यादा थ्योरी में डिटेल में ना जाते हुए, आप थ्योरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, फायदे की चीज़ है। देखो जब दो मुतवाजी खतूत को एक तकाते किता करते हैं तो दाखला जावियों में से एक जाविये की पैमाइश 45 दर्जे हो तो दूसरे दाखला जाविये की पैमाइश कितनी, देखो शक्ल बनाना ऐसी, ये दो मुतवाजी खतूत है। अगर वो ज़्यादा मुतवाजी नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपको शक्ल बना के बताता हूँ। ये मैंने बनाया शक्ल, ये एक खत बनाया, उसके बाद दूसरा खत बनाया, नजर आ रहा है खत आपको। अब ये दो खतूत को एक तीसरा खत क्या कर रहा है, इनको किता कर रहा है। तीसरा खत इनको किता कर रहा है। तो ये जो दो जावी है, और यहाँ क्लियर बोल दिया उसने कि ये खत और ये खत मुतवाजी है। अब एक की पैमाइश कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है, दूसरे की पैमाइश मालूम करना है। अब हमको मालूम कि अगर दो खतूत मुतवाजी रहे तो इनके दाखला जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 180। तो अपन लिखेंगे कि जाविया 45 जमा जाविया x बराबर 180। दर्जे का निशान लगाना भूलना नहीं है। इसलिए जाविया x बराबर 180 माइनस 45 करो माइनस, तो इसका आंसर आएगा 135 डिग्री। कितना आएगा, 135 डिग्री। तब यहां देखो कौन सा ऑप्शन है, ये कितना होगा, 135, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जब दो खतूत एक
खत किता करे तो नुक्ते पर कितने जाविये बनते हैं। अभी अपन ने देखे, अभी बताया मैंने, तो टोटल जाविये कितने बनते, 8। ठीक है, दो खतूत को एक खिता खत कर रहा है। उसके बाद देखो, दो मुतवाजी खतूत को एक काते खत किता करता है तो बनने वाले मुतबादिला जावियों की जोड़ी में से, ये कहलाते मुतबादिला जाविये। यहाँ एक जाविया लिया मैंने, सवाल को समझना है अपने को। मुतबादिला जाविये बोला उसने, ये दाखिली जाविये थे, मुतबादिला जाविये, ये जाविया और ये जाविया, ये मुतबादिला जाविया है ना। तो मुतबादिला जावियों की जोड़ी में से एक की पैमाइश 85 दर्जे है, इसकी पैमाइश कितनी है, 85 दर्जे हो तो दूसरे जाविये की पैमाइश कितनी। तो हमको मालूम है मुतवाजी खतूत के मुतबादिला जाविये मुतमासिल होते हैं, तो दूसरे की भी पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 75, है ना। बनने वाले मुतबादिला जावियों की जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 85 है तो दूसरे जाविये की कितनी, तो ये 85 हो जाएंगी। ये जोड़ी में से एक की 85 है तो दूसरे की कितनी हो जाएंगी, 85। या अगर उसने ये सेंस में पूछा होगा कि एक है तो इसके जोड़ी वाले जाविये की, इसकी पैमाइश कितनी, उसने अगर ये सेंस में पूछा होगा तो इसके खती जोड़ी की जाविये की पैमाइश कितनी, तो फिर उसका जवाब कितना आएगा, 95 आएगा। ठीक है, इस तरीके से दो खतूत। तो अभी फिलहाल अगर उसने ये बोला होगा कि ये दो है, देखो बनने वाले मुतबादिला जावियों की जोड़ी में से एक की पैमाइश 85 है तो दूसरे की भी पैमाइश कितनी रहेंगी, फिर 85 ही रहेंगी। दो खतूत को एक खते तकाते किता करने वाले दाखला जावियों की जोड़ियों की पैमाइश 81 दर्जे और 99 है तो खतूत खाली जगह है। देखो ये दो खतूत दे दिया उसने, ठीक है। अब ये जो दो खतूत है इसको गौर से देखना है, इनकी पैमाइश क्या बोला उसने, 81 और 99। इसकी अगर अपन 81 लेंगे और इसकी पैमाइश 99 देंगे, तब वो दोनों खतूत कैसे है। अगर ये दोनों खतूत की पैमाइश का मजमू 180 आता तो अपन बोलेंगे वो कैसे खतूत है, मुतवाजी। जमा करो उनकी, 99 जमा 81, 9 और 1 10 का सिफर, हासिल का आया 1, 9 और 9 18, 180। मतलब दोनों खतूत की जो दाखला जावी है ना, उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना आ रहा है, 180। मतलब दोनों खतूत मुतम्मिम है, तो मुतम्मिम रहे तो खतूत कैसे रहते, मुतवाजी रहते। तो तब हम कहेंगे कि दोनों खतूत के दाखला जाविये मुतम्मिम है, इसलिए दोनों खतूत मुतवाजी है। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे का पार्ट आसान है, देखते जाना है बस आपको। यहाँ पे सीधा दे दिया खत एल और खत एम मुतवाजी है, ये गलती से आ गया, इस पर ध्यान देना नहीं। उसके बाद खत जाविया डी, दिखा जाविया डी, ये जाविया डी, जाविया डी और जाविया एफ, ये कौन से जावी गए, मुतबादिला जावी। कौन से जावी है, मुतबादिला जावी। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को कौन सा जावी है, दाखिली मुतबादिला। और अच्छा लिखना है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, दाखिली मुतबादिला जाविये है। दाखिली क्योंकि मुतवाजी खतूत रहेंगे तो उनके दाखिली मुतबादिला जाविये हमेशा मुतमासिल। अगर डी बराबर 70 है तो एफ बराबर भी कितना होगा, 70 दर्जे, जाहिर सी बात है। एफ जमा जी, एफ और जी, ये देखो एफ और जी एक ही खत पर जुड़े हुए जाविये, तो ये क्या कहलाते, खती जोड़ी के जाविये, और इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180। तो इसलिए लिखेंगे अपन 180 दर्जे। एफ की कीमत अभी आ गई हमारे पास, कितनी है, 70। 70 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जाविया जी बराबर 180 माइनस 70। 180 में से 70 गए कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो जाविया जी जो आएगा उसकी कीमत जो आएगी वो कितनी आएंगी, 110 डिग्री। उसके बाद हमको दिया हुआ है सवाल नंबर 2 में जूजन का है। जूजन का की एक बात ख्याल में रखना कि इसके गैर मुतमासिल अजला, ये जिला और ये जिला गैर मुतमासिल है, इसलिए पी क्यू हमेशा मुतवाजी रहेगा किसके, एस आर के। अब अगर ये दोनों मुतवाजी आ गए तो ये जाविये को अगर मैं x देता हूँ, इसका नाम अगर y देता हूँ, तो x और y इसके क्या कहलाएंगे, दाखला जाविये कहलाएंगे। इसी तरीके से इसका नाम u दिया मैंने और इसका नाम v दिया, तो u और v भी दाखला जाविये कहलाएंगे कि ये दोनों मुतवाजी खतूत है। मुतवाजी खतूत के दरमियान बनने वाले जाविये क्या कहलाते, दाखला जाविये कहलाते हैं।
ये दाखला था। ठीक है, अब उसमें देखो जाविया एस, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया अपना काम, मैं इसको अब साफ कर देता हूँ आपके समझने के लिए बताया था। अब यहाँ पे सीधा दे दिया उसने कि जाविया एस जो है, जाविया एस बराबर कितना है 65 दर्जे। जाविया एस बराबर 65 दर्जे है। जाविया पी, अब ये दोनों कौन से दो, देखो क्यूपी, क्यूपी किसके मुतवाजी रहेगा एस आर के, तो लिखेंगे अपन किता एस आर। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ये जूम करके बताया था, क्यूपी मुतवाजी किता एस आर के। मुतवाजी खतूत के दाखला जाविये, अब पी और जाविया एस उनसे जाविये कहलाते दाखला जाविये कहलाते हैं। अब जाविया एस की पैमाइश देखो यहाँ दी हुई है, जाविया एक्स कितनी है 65, लिखो यहाँ 65 दर्जे, इसमें 65 को माइनस करो, अगर माइनस करना आता तो ठीक, नहीं आता तो सीधा सीधा यहाँ एक के नीचे एक कर लेना। 10 में से 5 गए, 5 बचे 7, 7 में से 6 गए 1, 115, 115 डिग्री। हो गया खत्म। कितना आसान पार्ट है, देखो समझने की जरूरत है। शक्ल में दिए हुए जाविये की पैमाइश की रो से जाविया एक्स और जाविया वाई की कीमत मालूम कीजिए। अब देखो जाविया एक्स की मालूम करना है, एक्स कितना होगा, तो हमको मालूम है कि एक्स बराबर आएगा 130, कौन सी खुसूसियात से, मुतकाबिला जाविया, क्योंकि ये दोनों कैसे मुतकाबिला जाविये है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 130। इसी तरीके से y बराबर कितना हो जाएगा 50 दर्जे, कौन सी खुसूसियात की बिना पर, मुतकाबिला जाविये की खुसूसियात की बिना पर। हो गया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखो ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, ये 50 है तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 50 दर्जे हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते अपन, देखो अभी अपना जरा उधर चले गया पार्ट, उसको देखेंगे। जाविया कहाँ गया, एक्स, एक्स और वाई, एक्स बराबर कितना आ गया 130, वाई बराबर 150, इसलिए एक्स बराबर लिखेंगे अपन 130, वाई बराबर ये भी मुतकाबिला जावियों की खुसूसियात, यहाँ पे भी अपन वही लिखेंगे मुतकाबिला जाविये। ठीक है, x जमा 50 तो यहाँ लिखेंगे अपन 130, 50 ये हो गए। इसी तरीके से खत L है तो अपन क्या लिखेंगे, दाखिली जाविये मुतम्मिम होते हैं, कौन सी खुसूसियात पर, दाखिली जाविये मुतम्मिम होते हैं इस खुसूसियात की बिना। ठीक है, अब ये हल करना है अपने। झैल के ज़िमनी सवाल हल कीजिए। खत एल मुतवाजी है खत एम की और एन खते तकाते, जाविया सी, मतलब ये जाविया, गौर से देखो मैं आपको इसको जूम करके बताया था ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पर देखो मुतवाजी है ना, खत एन तकाते, सी बराबर 50 दर्जे हो तो बाकी जाविये भी मालूम कीजिए। हो तो सी की कीमत ये आगे 50, उसके बाद ए की कीमत बोलना है, तो जाविया ए मुतमासिल है जाविया सी के, कौन से, मुतकाबिला जाविये की खुसूसियात की बिना पर, इसलिए जाविया ए बराबर कितने दर्जे हो जाएगा 50 दर्जे। उसके बाद क्या मालूम करना है हमको, बी मालूम करना है। ठीक है, तो बी मालूम कैसा करेंगे, तो जगह नहीं है मैं यहाँ एडजस्ट कर ले रहा हूँ, आपने थोड़ा सा कर लेना। तो अपन लिखेंगे जाविया, कौन कौन से जाविया बी से अटैच कौन सा है, देखो बी और सी, देखो जाविया बी जमा जाविया सी बराबर 180, क्यों 180 जो है, खत्ती जोड़ी के जाविये, एक ही खत पर जुड़े हुए खत्ती जोड़ी के जाविये, कौन से जाविये, खत्ती जोड़ी के जाविये। तो देखो ये दोनों एक ही खत पर, ये जो खत है इस पे जुड़े हुए, तो ये क्या कहलाते, खत्ती जोड़ी के जाविये। ठीक है, अब यहाँ अपनी कीमत किसकी आई, देखो कीमत किसकी दी हुई है, देखो सी की कीमत दी हुई है, तो लिखेंगे अपन जाविया बी जमा बी की कीमत प्लस 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी 180 माइनस 50,
कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अपन लिखेंगे एंगल बी 130 डिग्री। हो गया खत्म। इसी तरीके से यहां पर देखिए आप शक्ल में खते तक आता है, पी और क्यू और खते तक आता है। अगर n बराबर, ये n बराबर कितना दिया हुआ है 121 और m बराबर, कि m बराबर कितना दिया हुआ है 58, तो दिखाइए, वजह के साथ दिखाइए कि p और q मुतवाजी है या नहीं। मुतवाजी है, बताओ मुतवाजी है क्या। अब अपन देखेंगे, हम देखेंगे दिया खत जाविया m और जाविया n, यहां लिखेंगे अपन जाविया m और जाविया n, दाखला जाविये है। करो, जाविया m जमा जाविया n बराबर 58 प्लस 121, दोनों की एडिशन करें अगर हमने तो कितना आ रहा है वो 179, जो कि 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर है क्या, नहीं, यानी दाखिली जाविये मुतम्मिम नहीं है, यानी दोनों खुतूत कौन कौन से, खत यहाँ पे लिखेंगे हम, खत भी मुतवाजी नहीं है किसके, खत क्यों। हो गया, क्योंकि दोनों का अगर पैमाइश का मजमू 180 आता तब अपन बोलते कि मुतवाजी है। अब दोनों की पैमाइश का मजमू 180 नहीं आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि दोनों दाखला जाविये मुतम्मिम नहीं है, इसलिए दोनों खुतूत मुतवाजी नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो सवाल है, ये आप खुद से हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी जो दूसरा है बाकी का दिन वो अपन इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।